हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का होम साइंस का मॉडल शीट कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग होम साइंस के मॉडल शीट को कवर करेंगे। तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग जो मॉडल शीट कवर करने वाले हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम और सेंट्रल एग्जाम दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, जैसे कि आपका अक्टूबर में सेंट्रल एग्जाम होने वाला है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करना है। इसके लिए आपको अच्छे तरीके से क्लास को करना जरूरी है। जी हाँ, आपको शुरू से लेकर आखिर तक क्लास में बने रहना है और क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है और आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। जी हाँ, अगर आप इस क्लास को पूरा कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से सेंट्रल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्लास के लास्ट तक कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है? जी हाँ, यानी कौन सी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। जी हाँ, जिसको इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसी तरह आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए, तो बिना किसी देरी के भी आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखिए और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है? जी हाँ, यानी कौन सा हार्मोन है, यानी कौन से हार्मोन के रिलीज होने से पुरुष में जो पुरुषत्व का गुण है वो आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, टेस्टोस्टेरोन। जी हाँ, ये ऐसा हार्मोन है जिसके स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है। चलिए, इसी तरह आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। और जैसा कि आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा किस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो आपको हर हाल में पता होना चाहिए ये बात। चलिए, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा जो यहाँ पे भाग है वो जो पुरुष प्रजनन तंत्र का नहीं है? चलिए, तो आप सबको पता होना चाहिए जो अंडाशय है। जी हाँ, यानी अंडाशय जो है ये क्या है? ये स्त्री प्रजनन तंत्र का भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं है, पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। चलिए, तो आप इसी तरह देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? जी हाँ, यानी वो कौन सी ग्रंथि है जो सबसे छोटी है किसमें? मानव शरीर में। तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पीयूष ग्रंथि। और मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है, अगर पता होगा तो। नहीं होगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग को पता चल जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? टेटनस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? जी हाँ, आप लोग बताइए, जो टेटनस एक बीमारी का नाम है, ये जो बच्चों को होता है तो उसमें कौन सा टीका लगाया जाता है इसके बचाव के लिए? तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं, डीपीटी का टीका लगाया जाता है टेटनस से बचने के लिए। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? जी हाँ, यानी वो कौन सी अवस्था है जिसमें यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? चलिए, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा? किशोर अवस्था में। जितना भी सारा चेंजेस जो होता है वो किशोर अवस्था में ही होता है बालक के शरीर में। किस बीमारी में 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वर होता है? यानी कौन सी बीमारी है जिसमें 104 से लेकर 105 डिग्री तक बुखार आता है? जी, यानी कौन सी बीमारी है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, टेटनस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, टेटनस का जो बचाव होता है उसके लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ये आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? WHO का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, आपने WHO का नाम बहुत बार सुना है, यहाँ पे आपको उसका फुल फॉर्म बताने हैं कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा रूप होता है, यानी फुल फॉर्म होता है। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जाए? क्वेश्चन 9 में क्षय रोग फैलाने का माध्यम है। जी हाँ, क्षय रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। जी हाँ, तो टीबी का जो रोग है वो फैलाने का माध्यम है, कौन से माध्यम से टीबी रोग फैलता है? तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दूषित वायु, यानी ये जो फैलता है ये गंदी वायु से फैलता है, हवा से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन 10 में? प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है? जी हाँ, यानी कौन सी बीमारी है? यहाँ पे 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी पीलिया। तो ये बात आपको याद रखनी है, दूषित वायु से हमारा होता है टीबी और दूषित भोजन से हमारा कौन सा रोग होता है? पीलिया, जिसको हम लोग कहते हैं जॉन्डिस। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 11 में? देखिएगा आप लोग ध्यान से और साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर देना मत भूलिएगा और
जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ हर हाल में आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सेंट्रल एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। वानस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन है, जी हाँ, यानी कौन सी वानस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन है वो आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएगा, सोयाबीन। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है, जी यानी कौन सी यहाँ पे विधि है जो भोजन को क्या करता है, पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाता है। तो यहाँ पे आपको बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं खमीरीकरण। ये क्या है, ऐसी विधि है जिससे जिससे भोजन क्या होता है, काफी पौष्टिक हो जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जाए 13 में, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है, यानी कौन सा पौष्टिक तत्व है जो हमको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पे 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विटामिन एवं खनिज लवण। जी हाँ, ये हमारी बॉडी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 14 में, एटीएम का पूरा नाम क्या है। जी हाँ, आपने एटीएम गया होगा और उसका आपको फुल फॉर्म शायद पता भी होगा, नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये बात आपको याद रखनी है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है। जी हाँ, यानी कौन सा यहाँ पे जीवन बीमा निगम लोग खोलते हैं, तो यह कौन सा लाभ है यहाँ पे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। यानी क्या होता है, जोखिम कवरेज, उसके बाद ऋण सुविधा और कर लाभ, ये सारे क्या है, जीवन बीमा निगम के लाभ हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, बच्चे को सुयोग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है। जी हाँ, यानी यहाँ पे क्या चीज़ है जो बच्चे को सुयोग्य बनाता है। जी हाँ, तो 16 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उचित निर्देशन हो जाएगा। जी हाँ, यानी उचित निर्देशन मतलब यानी उसको अच्छा निर्देश देने वाला हो जाएगा, यानी रास्ता दिखाने वाला उसको अच्छा मिल जाएगा, तो वो क्या बच्चा क्या बनेगा, सुयोग्य बन जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसी तरह देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में। चलिए तो 17 भी क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है, ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए। जी हाँ, आप सबको बताइए, जिसको भी डायरिया की बीमारी होती है तो डॉक्टर क्या देते हैं, ORS का घोल पीने के लिए बोलते हैं। अगर आपके पास ORS का घोल ना हो तो उसके अभाव को, उसकी कमी को दूर करने के लिए आप लोग क्या पिएंगे, यानी क्या पिलाना चाहिए बच्चों को, तो ये आपको पता होना चाहिए। जी आप घर में भी बना के पी सकते हैं कभी भी, अगर डायरिया की किसी को शिकायत हो तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, नमक तथा चीनी का घोल, यानी नमक और चीनी को घोल करके आप पी सकते हैं ORS के जगह में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 18 में, उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है। जी हाँ, यानी वो कौन सा रोग है, कौन सी बीमारी है जिसके कारण जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी उच्च हो जाता है और जो त्वचा है उस पर लाल दाने आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे 18 में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। जी यानी खसरा की बीमारी में ऐसा होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है, नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगता है। यानी टीका है जिसको बच्चे के जन्म के 48 घंटे के अंदर ही लगाया जाता है, तो वहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिन्हें BCG का टीका लगाया जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। जी हाँ, यानी कौन चीज़ है जो मानव शरीर को क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, ताकत देता है। जी हाँ, यहाँ पे जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। जी हाँ, रेफ्रिजरेटर यानी जिसको हम लोग फ्रिज बोलते हैं, तो फ्रिज का प्रयोग किस में होता है, किस लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी परिशीतन में, किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए हम लोग रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है 22 में, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है। जी हाँ, यानी वो कौन सा चीज़ है जिससे हमको सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलता है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी दूध से बने पदार्थ। जी हाँ, जितने भी पदार्थ दूध से बने हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमको कैल्शियम मिलती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है 23 में, चलिए तो राइट आंसर बताइए, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। जी हाँ, जो भी माँ के दूध में जो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं वो हमको प्रदान करते हैं। जी हाँ, तो वो क्या प्रदान करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने रोग रोधन क्षमता। जी हाँ, रोग रोधन क्षमता किसको बोलते हैं, यानी रोगों से लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए हमको क्या करता है, ये क्षमता प्रदान करता है, कैपेसिटी देता है। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 को क्या बोला जा रहा है,
कीड़े से बनने वाला रेशा है। जी हाँ, नहीं वो कौन सा रेशा है जो कीड़े से बनता है? यहाँ पे 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए रेशम। रेशम क्या है? रेशम के कीड़ों से बनता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला जा रहा है 25 में? निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है? जी हाँ, तो यह धब्बे के प्रकार में आता है वानस्पतिक धब्बा। इनमें से कौन सा वानस्पतिक धब्बा नहीं है वो आपको बताने हैं। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं रसदार जो सब्जी का धब्बा होता है ये क्या है? वानस्पतिक धब्बा नहीं है। बाकी फल, कॉफी, फूल ये सारे क्या है? वानस्पतिक धब्बे के उदाहरण है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला जा रहा है? रेशम के वस्त्रों पर किसका कलफ लगाया जाता है? जी हाँ, जो भी रेशम के वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, उस पर कौन सी चीज का कलफ लगाया जाता है? जब 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, गोंद, यानी गोंद का कलफ लगाया जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोला जा रहा है? रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय देखना चाहिए। जी हाँ, जो भी हम लोग बाजार में रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं तो उसको खरीदते समय क्या देखनी चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ये 27 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी बातों को देखना चाहिए। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? जी हाँ, यानी कौन से कीड़े हैं जो कपड़ों को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सिल्वर फिश। ये क्या है? ऐसा कीड़ा है जो कपड़ों को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। जी हाँ, ये कपड़ों को कट कर सकता है। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोला जा रहा है? घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? जी हाँ, जो घर में जो वायु प्रदूषण होता है इसके क्या कारण है, क्या रीजन है? तो भाई 29 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन ये भी क्या है? प्रदूषण के कारण है। उसके मच्छर मारने के लिए जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। उसके बाद तंबाकू एवं धूम्रपान से भी हमारा घरेलू वायु प्रदूषित होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सा रंग गर्म रंग है? जी हाँ, कौन सा रंग है जो क्या होता है? गर्म होता है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, लाल। ये जो लाल रंग है ये क्या है? गर्म रंग है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोला जाए 31 में? थायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स कहलाता है। जी हाँ, जो हार्मोन थायराइड से निकलता है वो क्या कहलाता है? उसका क्या नाम है वो आपको बताने हैं। तो थायराइड से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? थायरॉक्सिन कहलाता है। जी हाँ, तो आपको याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि नाम क्या है? सेम है, थायराइड से थायरॉक्सिन। ये आपको याद रखनी है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला जा रहा है? नवजात शिशु का रोना किस प्रकार के संवेग को व्यक्त करता है? जी हाँ, जो बच्चे रोते हैं उसका जो रोना है वो किस प्रकार के संवेग को व्यक्त करता है? जी हाँ, किस प्रकार के इमोशंस को व्यक्त करता है? यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 32 का ए। जी हाँ, क्या करता है? ये दुख को व्यक्त करता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्या बोला जा रहा है? FPO का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, FPO, तो उसको आपको पूरा नाम बताने क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। जी हाँ, इसका पूरा नाम होता है, तो आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन तंतुक रेशा है? जी हाँ, इसको स्टेपल रेशा बोलते हैं। तो कौन सा रेशा है वो? 34 का ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, रेशम। रेशम क्या है? ये तंतुक रेशा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोला जा रहा है? विवृद्धि से अभिप्राय है। जी हाँ, तो विवृद्धि से क्या अभिप्राय है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संख्यात्मक विकास। तो विवृद्धि का जो अभिप्राय है वो संख्यात्मक विकास से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 36। बजट कितने प्रकार का होता है? जी हाँ, बजट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का बजट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोल रहा था 37 में? राइट आंसर बताइए। इनमें से कौन मानवीय संसाधन है? तो कौन से यहाँ पे मानवीय संसाधन है? तो यहाँ पे 37 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जी हाँ, योग्यता, रुचि, कौशल ये सारे क्या है? मानवीय संसाधन है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्या बोला जा रहा है? FPO वाले खाद्य पदार्थ है। जी हाँ, यानी कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो FPO वाले हैं? चलिए तो आपको बता रहे हैं कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, जैम, जेली, अचार, ये जितने भी सारे खाद्य पदार्थ हैं ये जो है कौन से खाद्य पदार्थ है? FPO वाले। जी हाँ, FPO क्या है? एक मार्का है। जिस प्रकार एग मार्क होता है उसी प्रकार जो जितना भी सारा जैम, जेली, अचार होता है ये सारे क्या है? FPO के अंतर्गत आते हैं। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39। क्या बोला जा रहा है? बाजार का राजा कहलाता है। जी हाँ, तो बाजार का राजा कौन कहलाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपभोक्ता कहलाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। क्या बोला जा रहा है?
मौद्रिक आय होती है। जी हाँ, तो मौद्रिक आय होती है, कौन सी मौद्रिक आय होती है वो आपको बताने हैं। चलिए, तो 40 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, वेतन एवं पेंशन, जो हमको वेतन मिलता है और जो पेंशन मिलता है वो सारे क्या है, मौद्रिक आय के अंतर्गत आते हैं। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जाए 41 में, एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है। जी हाँ, जी हाँ, तो आपको बताना है कि जो एगमार्क है कौन से पदार्थों की शुद्धता एवं गुणवत्ता को तय करता है। यहाँ पे जो 41 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, कृषि पदार्थ। देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 42, जो कि आखिरी क्वेश्चन है आज की इस मॉडल सेट का। क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है। जी हाँ, कौन सी विशेषता है, किसकी, सूती वस्त्र की। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी ये सारी विशेषता किसमें पाई जाती है, सूती वस्त्र में पाई जाती है। टिकाऊपन भी होती है, आरामदायक होती है तथा शीतलता यानी ठंडा प्रदान करती है हमको। तो हम लोगों ने आज के इस मॉडल सेट में जो क्वेश्चन था 42 बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। और आपको अब बताने हैं कि आप लोगों ने 42 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट करे हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको एग्जाम में 42 में आपको 35 बनाने हैं और आपको 35 हर हाल में करेक्ट करने हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछाएंगे, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जैसा कि मैं आपको जितनी भी क्लासेस लेके आऊंगा, आपको हर हाल में हर क्लास में आपको अटेंड होना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि आपका सेंटअप एग्जाम अक्टूबर से ही स्टार्ट होने वाला है, तो आपको एक भी क्लास को स्किप नहीं करना है। और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों को आपको हर हाल में शेयर कर देना है। जी हाँ, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि मैं क्लासेस लेके आऊंगा ताकि जितनी भी क्लासेस में लेके आऊँ सबकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।